आज के वीडियो में मैं इस साल के जी एडवांस मतलब 2025 के जी एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आए हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा तुम्हें और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे एक इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दे रहा हूं, तुम क्वेश्चन देखो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुमसे सॉल्व हो जाता है तब तो अच्छी बात है और इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है तुम्हें कॉन्सेप्ट पे अभी भी वर्क करना है। फिर तुम मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, देखो कि हमने कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर देता हूं, तुम क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसे मैंने बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 6 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट है। पहले कॉन्फ़िगरेशन में जो ये प्लेन शीट है उसकी मैंने नेमिंग कर दी है ABCDEF। हर शीट पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। ए पर है प्लस सिग्मा नॉट, बी पर है माइनस सिग्मा नॉट, सी पर प्लस सिग्मा नॉट, डी पर माइनस सिग्मा नॉट, ई पर प्लस सिग्मा नॉट और एफ पर माइनस सिग्मा नॉट। ये जो 6 शीट्स हैं वो 5 रीजन डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन ए बी के बीच में, सेकंड बी सी के बीच में, थर्ड सी डी के बीच में, फोर्थ डी ई के बीच में और फिफ्थ ई और एफ के बीच में है। किसी भी दो कंजिक्यूटिव शीट के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है और उस डिस्टेंस को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। डिस्टेंस जो है वो 10 टू द पावर -6 मीटर है और हर शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर दे रखी है। इसी तरह से सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में भी 6 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिनकी नेमिंग मैंने कर दी है IJKLMN। ये भी 5 रीजन रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मैंने 1 2 3 4 5 से नेम कर दिया है। किसी भी दो शीट के बीच इसमें भी डिस्टेंस d है, मतलब सेम डिस्टेंस है। पहले में भी दो शीट के बीच डिस्टेंस d है और दूसरे में भी किसी भी दो कंजिक्यूटिव शीट के बीच जो डिस्टेंस है वो d है और d की वैल्यू इसमें भी 10 टू द पावर -6 मीटर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसे तुम्हें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के 4th रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्या ये करेक्ट है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी? क्या तुम्हें फॉर्मूला पता है? पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तुम इसे सॉल्व कर पाओगे। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लेन शीट पे चार्ज डेंसिटी है। तो क्लियरली हम देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट के पास में अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस पे तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्योंकि डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता तो पॉइंट की लोकेशन कहीं भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगा शीट से परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होगा। मतलब
मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आउटवर्ड होगा, अवे होगा शीट से, और अगर शीट पर निगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट से, अगर हम शीट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर लाइन के ही अलोंग होगा, बट वो इनवर्ड टुवर्ड्स द शीट होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट P को मैंने यहां से अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब P पर डिफरेंट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर शीट जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका वेक्टर सम, जैसा कि हम निकालते हैं तो जस्ट वेक्टर सम कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे होगा। तो वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अभी भी सॉल्व हो जाता है इसका मतलब जो है भले ही तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था बट तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग ठीक है। लेकिन अगर अभी भी नहीं होता है तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेसिस पे देखो, ए पे जो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो ए की वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द शीट होगा। बी पर निगेटिव चार्ज है तो बी की वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा। इसी तरह से सी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर अवे, मतलब राइट वर्ड होगा। बी पर निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब लेफ्ट वर्ड होगा। ई पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पर वो परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द शीट, मतलब लेफ्ट वर्ड होगा। इसी तरह से F पर जो है वो निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब राइट वर्ड होगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्योंकि सारे शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है तो इसका मतलब हुआ सारे शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डायरेक्शन तो मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं तो उसको हम इजीली कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तीनों है एक डायरेक्शन में है तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में ऐड होके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ये तीनों एक डायरेक्शन में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड अप होके इन तीनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। फिर ये दोनों नेट जो है माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो बस इस कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ थिंकिंग पर हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि सारे शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा नॉट है तो सारे शीट की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अगर हम राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें ये तीनों जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये तीनों ऐड अप हो जाएंगे, और क्योंकि ये तीनों निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये तीनों आपस में ऐड होके इससे माइनस हो जाएंगे। तो वो मैंने लिख दिया है। अब देखो ये तीनों जो ऐड अप होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो ईच इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अगर ये तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों में से ईच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो ये भी ऐड होके 3 सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये दोनों माइनस होके आंसर 0 दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट P मतलब रीजन 4 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हमने पता लगा लिया कि वो करेक्ट है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि इन रीजन 3 ऑफ सेकंड कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के थर्ड रीजन यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखा हुआ है कि सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या ये करेक्ट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो अगर तुम्हें पहला ऑप्शन का जो
कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। तो सिमिलर क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन में भी पूछा है, तो इसे तो तुम खुद ट्राई करो क्योंकि वो सिमिलर इसी बेसिस पे है, तो इसको अच्छे से समझो और इसे खुद ट्राई करो, ये तुमसे हो जाना चाहिए। और अब अगर नहीं होता है तो इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सिमिलर मेथड सिमिलर थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है तो पहला ऑप्शन देख के तो दूसरा तुमसे हो जाना चाहिए। तो ट्राई करो और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करा दो। तो थर्ड रीजन में मैंने एक पॉइंट एस ले लिया। अब एस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। एस पर जो इंडिविजुअल शीट जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसको हम वेक्टरली ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो I पर देखो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो I की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है S पर वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। J पर निगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड S पर जो होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। K पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से S पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। L पर निगेटिव चार्ज है तो L की वजह से S पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। M पर पॉजिटिव चार्ज है तो M की वजह से जो S पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड होगा। इसी तरह से N पर क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो S पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड टुवर्ड्स राइटवर्ड होगा। तो इस तरह से शीट की वजह से S पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमें पता लग चुका है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेना चाहिए। हर शीट की वजह से S पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लेंगे तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस केस में सारे शीट की वजह से S पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसलिए था क्योंकि हर शीट पर चार्ज डेंसिटी सेम थी। यहां पर ऐसा नहीं है, इन दोनों पे सिग्मा नॉट अपॉन 2 है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन बाकी चार शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि बाकी चार शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा नॉट है। तो I और N की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड S पर है उसको मैं अलग से निकाल लेता हूं। ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड S पर सेम होगा क्योंकि दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बाकी जो चार शीट है उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है, तो इसलिए उनकी वजह से जो S पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो उन चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने अलग से निकाल लिया, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका वेक्टर सम। तो ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है। राइटवर्ड डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव लूं तो ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे और इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बट ये लेफ्टवर्ड है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होगी, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो इन चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम माइनस इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो I और N का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, प्लस K और L शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, माइनस M और J का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2। तो इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 3 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, वो गलत है।
अब इसका सी ऑप्शन दे रखा है कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट शीट और लास्ट शीट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। तो ये हमें चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं। तो ये कैसे करें? तो इसे चेक करने के लिए तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस का जो है डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो तभी डेवलप होता है जब कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट हो। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं और यहां पर कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके डेफिनेशन का हम यूज करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जब किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करता है उसका नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होगी तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसका यूज करेंगे तो किसी भी दो शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। किसी भी दो शीट के बीच में कांस्टेंट होगा, डिफरेंट शीट के बीच में अलग हो सकता है बट किसी दो पर्टिकुलर शीट के बीच में हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा और along द परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस बेसिस पे इजी हो जाता है। जस्ट वैसा ही वर्क कर रहा है जैसे कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो अगर हम हर दो शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें तो वर्क डन निकाल के हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें किसी भी दो शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी दो शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हमारा इस कॉन्सेप्ट पर जो मैंने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको पता लगाने के लिए मैं उसके बीच में एक पॉइंट T1 लेता हूं और T1 पर देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये जस्ट वैसा ही है जैसा फर्स्ट ऑप्शन में हमने पता लगाया था। तो T1 पर A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइटवर्ड होगा, T पर B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी, D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी और F की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। तो T1 पर सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो E1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो इन चारों को ऐड करेंगे और माइनस ये दोनों ऐड करके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA प्लस EB प्लस ED प्लस EF माइनस ब्रैकेट में EE प्लस EC। और फर्स्ट ऑप्शन में हम निकाल चुके हैं कि हर शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो T1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन चारों का सम, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 माइनस इन दोनों का सम, तो 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो T1 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से T2 पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो T2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा A की वजह से राइटवर्ड होगा, B की वजह से लेफ्टवर्ड होगा, C की वजह से लेफ्टवर्ड होगा, D की वजह से राइटवर्ड होगा, E की वजह से लेफ्टवर्ड होगा और F की वजह से राइटवर्ड होगा।
तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूं तो इन तीनों का सम माइनस इन तीनों का सम। तो क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तीनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये तीनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से सी और डी रीजन में हम एक पॉइंट T3 लेते हैं और T3 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो T3 पर A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा राइटवर्ड, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्टवर्ड, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइटवर्ड, D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइटवर्ड, E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्टवर्ड और F की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा राइटवर्ड। तो यहां पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, अब अगर राइटवर्ड पॉजिटिव लें तो ये चारों एडअप होंगे और इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये दोनों एडअप हो जाएंगे और ये लेफ्टवर्ड है तो ये नेगेटिव होगा, तो 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फर्स्ट ऑप्शन में निकाल चुके हैं कि 0 है। अब फिफ्थ रीजन में देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वहां पे इसी तरह से एक पॉइंट T5 ले लिया और T5 पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता हूं। तो T5 पर A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा, D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा और F की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी राइटवर्ड होगा। तो अगेन यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर राइटवर्ड पॉजिटिव लूं तो ये चारों एड अप होके पॉजिटिव साइन रखेंगे, ये दोनों लेफ्टवर्ड है तो ये दोनों एड अप होके नेगेटिव साइन रखेंगे और इन दोनों को फिर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, थर्ड रीजन में सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और फिफ्थ रीजन में सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जबकि सेकंड और फोर्थ रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर रीजन में कांस्टेंट है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो वर्क कर रहा है उसके निगेटिव के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पहले मैं हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हूं तो सॉल्व करना आसान होगा। E1 जो है क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो है इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है। E2 0 है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E3 का आंसर भी पॉजिटिव है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी राइटवर्ड है। इसी तरह से E4 0 है और E5 का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है। अब हमें फर्स्ट शीट और लास्ट शीट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट शीट से लास्ट शीट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो जब फर्स्ट शीट से सेकंड शीट की तरफ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इसलिए इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू होगी E1 इंटू डी। बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सी और डी के बीच में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा तो उसको मैं E3 इंटू डी लिखूंगा। इसी तरह से फोर्थ रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ वर्क डन 0 होगा। फिर फिफ्थ रीजन में मैं E से F की तरफ जाऊंगा तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू प्लस E5 इंटू डी होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आ गया और उसके आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया है।
अब क्योंकि E1, E3, E5 तीनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं वैल्यू पुट करके मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। सिग्मा नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 दे रखी है, डी की वैल्यू 10 टू दी पावर -6 दे रखा है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर -12 दे रखा है। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा -3 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब लास्ट और डी ऑप्शन है कि सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट सीट और लास्ट सीट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना, ये तुम्हें पता लगाना है कि करेक्ट है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये भी सिमिलर उसी तरह का प्रोसेस है जैसा सी में हमने किया था। तो तुमने अगर सी प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिया तो डी ऑप्शन को खुद ट्राई करो, तुमसे हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो मतलब कॉन्सेप्ट वीक है, तो तुम मेरे सॉल्यूशन को देखो और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो अब हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहां भी सेम प्रोसेस होगा कि हमें हर रीजन में एक पॉइंट इसकी तरह ले लेंगे और उस पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो उस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद सेम प्रोसेस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले रीजन में मैं पॉइंट T1 ले लेता हूं, दूसरे रीजन में पॉइंट T2 ले लेता हूं, तीसरे में तो S लिया था जिसके लिए मैंने पहले निकाला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और चौथे रीजन में मैं T4 पॉइंट ले लेता हूं और पांचवें रीजन में पॉइंट T5 ले लेता हूं। और जैसे सी ऑप्शन में किया था, हर रीजन के लिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट रीजन में जो पॉइंट T1 है उसके लिए देखते हैं। तो T1 पर आई शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइटवर्ड होगा। जे शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी राइटवर्ड होगी। के शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लेफ्टवर्ड होगी। एल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। एम शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा और एन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है और ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगा E1, वो होगा इन चारों का सम माइनस इन दोनों का सम। तो ऑप्शन बी में मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं। तो आई और एन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिमिलर था और उसकी वैल्यू थी सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी एम, के, जे और एल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे इनका मैग्नीट्यूड सेम था और उसकी वैल्यू थी सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो T1 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम माइनस इन दोनों का सम। तो यहाँ पे I और N का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम है, सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। J और L का सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस M और K का सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम T2 पॉइंट पर देखते हैं। तो I की वजह से T2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइटवर्ड होगा। J की वजह से जो T2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्टवर्ड होगा। K की वजह से T2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी लेफ्टवर्ड होगा। L की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा T2 पर वो राइटवर्ड होगा। M की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड T2 पर होगा वो लेफ्टवर्ड होगा और N की वजह से जो T2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइटवर्ड होगा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों का सम माइनस इन तीनों का सम होगा। राइटवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है तो I का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। N का भी सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और L का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इन तीनों का सम। तो ये तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो सॉल्व करने पे 3
इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब T2 सेकेंड रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। जो थर्ड रीजन में पॉइंट एस है उस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी ऑप्शन में निकाल चुका हूं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आया था सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब T4 पर हम देखते हैं तो I की वजह से T4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड होगा, J की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है T पर वो लेफ्ट वर्ड होगा, K का इलेक्ट्रिक फील्ड T4 पर जो है वो राइट वर्ड होगा, L का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है T4 पर लेफ्ट वर्ड होगा, M का इलेक्ट्रिक फील्ड T4 पर वो भी लेफ्ट वर्ड होगा और N का इलेक्ट्रिक फील्ड जो T4 पर है वो भी राइट वर्ड होगा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E4 आ जाएगा। EI और EN दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस K का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये आ जाएगा 3 सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब T5 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो I का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड होगा, J का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड होगा, K का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड होगा, L का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड होगा, M का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट वर्ड होगा और N का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट वर्ड होगा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड I और N का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस K और M का सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये करेक्ट कर लेना। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर रीजन में बता देता हूं। तो फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब राइट वर्ड है। सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट वर्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नेगेटिव है। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन जो होगा वो राइट वर्ड होगा। फोर्थ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है तो इसलिए उसकी डायरेक्शन जो है लेफ्ट वर्ड होगा। और फिफ्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट वर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता लग चुकी है। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लेता हूं। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट से लास्ट शीट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा उसको फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जब फर्स्ट रीजन में मूव करेगा I से J की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव वर्क करेगा तो E1 इंटू डी होगा। जब सेकेंड रीजन में J से K की तरफ जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसलिए वहां पे वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस E2D होगा। फिर जब थर्ड रीजन में K से L की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्क डन E3 इंटू डी होगा। फिर उसके बाद L से M फोर्थ रीजन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है तो वर्क डन माइनस E4 इंटू डी होगा। फिर फिफ्थ रीजन में जो है M से N की तरफ जा रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा E5 इंटू डी होगा। तो जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हम देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू और D की वैल्यू भी सेम है 10 टू द पावर -6। तो डायरेक्टली जो हर टर्म है उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा -E इंटू डी, जहां पर E जो है इनमें से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो -E इंटू डी हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस और E की जो वैल्यू है वो सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो वो मैंने लिख दिया इंटू डी।
तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पुट कर दिया, डी की जगह 10 टू द पावर माइनस 6 पुट कर दिया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पुट कर दिया। तो सॉल्व करने पे आंसर आ गया माइनस 0.5 वोल्ट, मतलब मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट होगा, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इस केस में सिर्फ ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से, हालांकि ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है और वो करेक्ट ऑप्शन है ए।